नमस्कार दोस्तों, मैं आज फेसबुक के माध्यम से बड़ी खबर सरकार किसानों के आगे अपना घुटना टेक चुकी है। बहुत ही खुशी हुआ यह जानकर कि आज नरेंद्र मोदी जी ने आगामी चुनाव को में अपनी हार को देखते हुए किसान विरोधी 3 काला कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। उनकी नीयत और बदलते हुए रुख पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। आपको याद होगा दोस्तों, जहां 600 से अधिक किसानों ने की शहादत और 350 से अधिक दिन का संघर्ष, सबसे बड़ी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डाला, उसकी आपको कोई परवाह नहीं थी। दोस्तों, आप फ्लैशबैक में देखिए, बीजेपी के कई नेताओं ने किसानों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। और तो और खुद नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें आंदोलनजीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उनको गिरफ्तार किया गया। उन्हें अपने ही देश में सीमा पर, आपको याद होगा दोस्तों, भूलने वाली चीज नहीं है, बड़ी बड़ी कील, बैरिकेटिंग, पानी का बौछार अपने ही देश में घुसने से रोका गया। और अब जब चुनाव आ रही है तो अचानक इस देश की सच्चाई उन्हें समझ में आने लगी कि देश किसानों ने बनाया है, यह देश किसानों का है, किसान ही इस देश के सच्चे रखवाले हैं। आपने यह काला कानून, जो मैं मानता हूं असंवैधानिक है, उसे जबरन थोपने का काम किया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, भारत देश के किसानों ने प्राणों का बलिदान कर भारत मां का रक्षा किया है। मुझे लगता है कि आज गांधी जी के सत्याग्रह की फिर जीत हुई है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिन है आज, और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि यह कानून, काला कानून के विरोध में वे निरंतर आंदोलन करते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने किया भी। और उन्होंने बहुत पहले ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह कानून इस तानाशाह सरकार को वापस लेना होगा, और वही यह दिन आज है। उन्हें समझ में आ गया कि यह देश किसानों का देश है, उन्हें नाराज कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भारत को बनाने वाले हमारे देश के अन्नदाता, सच्चे किसान की कड़ी मेहनत, आंदोलन आज रंग लाई, और इस तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा।
यह काला कानून, तीनों काला कानून उन्हें वापस लाना पड़ा। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, उनके कुछ खास मित्रों की मदद करने के लिए उन्होंने यह काला कानून लाया था। आपने देखा होगा कि किसानों ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को जारी रखा। उनके आंदोलन को कुचलने के लिए कई बार कई तरह के हथकंडे लगाए गए, पर जीत सत्य की हुई और इस सरकार को झुकना पड़ा। मैं अस्वस्थ होने पर भी मुझे आज लगा कि फेसबुक लाइव आना चाहिए। मैं काफी खुश हूं कि हमारे देश के किसानों का आंदोलन, उनके लहूलुहान शरीर जिस पे काफी डंडे लाठी बरसाई गई, उस पर जीत हुई। उनका खून रंग लाया। इस सरकार को चुनाव आने के समय यह समझ में आया कि किसान का आंदोलन सही है। तो फिर पहले क्या था जब आपने इस कानून को जबरन थोपा था? हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए खुशी हुई कि यह 3 काला कानून, जिसके लिए किसान निरंतर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जिसने आज सरकार को झुका दिया। दोस्तों, आप सभी मित्रों, फेसबुक, मेरे सारे भाई बंधु जो भी हमें सुन रहे हैं, आप को लगता है कि क्या यह सही है या गलत है? किसान आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन, धूप, बरसात, ठंड, कई लोगों ने अपनी शहादत दी, वह कानून पर आज नरेंद्र मोदी जी ने रोक लगाया, ऐलान किया है। हमें बहुत खुशी मिली, इसलिए मैं आज अस्वस्थ होने के कारण भी मैं आज फेसबुक के माध्यम से अपने मित्रों के बीच आना चाहा, जो पिछले 350 दिनों से हमारे आपस में हम लोगों के वाद विवाद होता था कि यह काला कानून क्या है। आज आपको समझ में आई कि सरकार को भी पीछे हटना पड़ा। यह हमारे देश के हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, मार्क माय पॉइंट, आपको यह कानून वापस लेना होगा, और वह आज हुआ। उनके तमाम कोशिशें, आंदोलन, उनकी बुलंद आवाज के साथ आज वर्तमान सरकार को झुकना पड़ा। और मैं अपने देश के किसानों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मेरे विचार से सहमत नहीं रखने वाले हमारे मित्र भी जो हमसे वाद विवाद करते थे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप अपनी सोच को बढ़ाइए। हर सरकार का निर्णय उचित नहीं होता। अगर आपको गलत लगता है तो उसकी आवाज उठनी चाहिए, जैसे कि डीजल पेट्रोल पे। खैर, आज उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आज खुशी का दिन है, प्रकाश पर्व की सबको बधाई। और तमाम मेरे किसान भाइयों और जो भी कार्यकर्ता हैं जो उनके इस आंदोलन में उनका साथ दे रहे थे, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक कहावत भी मुझे याद आती है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदैव किसान आंदोलन को लेके इस काला कानून के विरोध में कई आंदोलन कई राज्यों में करते आई है, और किसान एकता को हमेशा सहयोग करते आई है।
मैं इन चंद शब्दों के साथ अपने सभी किसान भाइयों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। जय जवान, जय किसान।